हेलो गाइस, मैं हूं मोहिब एसडी और आज हम बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर की रिलीज डेट, इसकी कास्टिंग और कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर मार दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थॉर लव एंड थंडर की फिलहाल की रिलीज डेट 8 जुलाई 2022 की है और ये डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अगले 2 महीने के बाद आ रही है। और अगर हम इसकी कास्टिंग के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली थॉर सबसे पहले ही आएगा। और अवेंजर्स एंड गेम में जो हमने ब्रो थॉर देखा था, जो ज़रा मोटा था, वो इस मूवी में ठीक हो जाएगा क्योंकि इस मूवी की कुछ फोटोज़ निकल कर आई थी और उसमें थॉर ने पूरी बॉडी बनाई हुई थी। और इसके अलावा जो इस मूवी की दूसरी मेन कैरेक्टर हैं वो हमारी नटालिया पोर्टमैन की जेन फोस्टर हैं। और अगर आपको याद हो तो थॉर के सेकंड पार्ट के बाद से हमने इनको नहीं देखा। इवन के अवेंजर्स एंड गेम में भी जो हमने इनकी क्लिप्स देखी थी वो रिसाइकल्ड क्लिप्स थी। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने रोल में वापस आ रही हैं। एंड आज से काफ़ी टाइम पहले ये बात अनाउंस हो गई थी कि इस मूवी में जेन फोस्टर भी थॉर बनने वाली हैं। मतलब हमारे गॉड ऑफ थंडर का म्योनिर भी उठाएंगी। और इस चीज़ के लिए नटालिया पोर्टमैन ने वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उनका ये मानना था कि फ़ीमेल सुपर हीरो अगर बनना है तो फीमेल भी तो बॉडी बिल्डिंग कर सकती हैं। और उसके बाद से इनका अभी तक काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुका है। और जहाँ तक बात रही म्योनिर उठाने की तो उस पर हम थोड़ा आगे बात करते हैं। फिर तीसरे पे आती हैं टेसा थॉम्पसन जो वैल्करी के रोल में रिटर्न करेंगी। और हमने थॉर रैग्नारोक में देख भी लिया था कि इस करैक्टर का थॉर की लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और प्रोबेबली हम वैल्करी को दोबारा इसी रोल में देखेंगे जो उन्होंने अवेंजर्स एंड गेम में लिया था, मतलब न्यू एसगार्ड को संभालने का रोल। और इसके अलावा वैल्करी ने एक चीज़ और भी अनाउंस की है कि इस मूवी में टाइका वाइटिटी ने वैल्करी की रोमांटिक रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर किया है, वो भी कैप्टन मार्वल के साथ। इसके बाद जो चौथे बहुत ही मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं वो है क्रिश्चियन बेल के गोर द गॉड बुचर। अब देखो, क्रिश्चियन बेल के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ही फैंटाबुलस एक्टर हैं। इन्होंने बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट राइजेस, अमेरिकन साइको और इसके अलावा भी बहुत बेहतरीन पिक्चर्स कर रखी हैं। और ये इस मूवी में मेन विलन का रोल प्ले करेंगे जो है गोर द गॉड बुचर। अब अगर आप गोर द गॉड बुचर के बारे में नहीं जानते तो गोर द गॉड बुचर मार्वल कॉमिक्स में थॉर का एक बहुत ही पावरफुल और फेमस विलन है और इसने थॉर को अनवर्दी बनाने में सबसे बड़ा पार्ट प्ले किया था। और इसका इस मूवी में अपीयर होना और जेन फोस्टर का म्योनिर को उठाना कई सारी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। फिर इसके अलावा एक नए कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है जिसका नाम है जूस और इसको प्ले करने वाले हैं रसल क्रो। अब जिसने भी गॉड ऑफ वार खेली है वो बहुत ही अच्छे से जानता है जूस के बारे में। ये ग्रीक गॉड ऑफ थंडर है। इनफैक्ट जितने भी ग्रीक गॉड्स हैं ये उनका गॉड है। मतलब जैसी मैथोलॉजी में जैसे ओडिन गॉड है वैसे ही ग्रीक मैथोलॉजी में ये काम करता है। लेकिन आई थिंक रसल क्रो का इस मूवी में इतना ज़्यादा रोल नहीं होने वाला। इसके अलावा कॉग रिटर्न करने वाला है जिसका रोल टाइका वाइटिटी खुद प्ले करेंगे। और लेडी जिप जिनको हमने लास्ट टाइम लॉकी सीरीज़ में एक छोटा रोल प्ले करते देखा था वो इस मूवी में वापस आएंगी। और इस सब के बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी इस मूवी में किसी न किसी फॉर्म में अपीयर होने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ चुका है। हालांकि बहुत बड़ा अपीयरेंस मत एक्सपेक्ट करना, लेकिन इस चीज़ का इस्तेमाल करके आई थिंक कि ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो अगले साल रिलीज़ होने वाली है उसकी थोड़ी बहुत फाउंडेशन बेस बना लेंगे। वैसे तो मार्वल की जितनी भी मूवीज़ होती हैं उनका हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है, लेकिन इस मूवी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। लेकिन अगर गौर है तो इस मूवी की मेन थीम गॉड्स की डेथ के आसपास होगी। लेकिन इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि टाइका वाइटिटी ने इस मूवी में बहुत बढ़िया कलर्स का यूज़ किया है एंड मूवी एक कॉमेडिक टोन को भी अप्रोच करेगी जैसे कुछ थॉर रैग्नारोक में देखी थी हमने। लेकिन आई होप कि थॉर लव एंड थंडर में अगर सीरियसनेस है तो उसे उसी तरह दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद मूवी का एक बहुत ही मेन एलिमेंट होगा जेन फोस्टर का म्योनिर उठाना। अब ये म्योनिर कहाँ से आई, कैसे आई, इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में जेन फोस्टर का वर्दी होना एक बहुत ही मेन एलिमेंट था क्योंकि उसी टाइम पे थॉर अनवर्दी हुआ था और उसकी लाइफ की बहुत बड़ी स्ट्रगल्स इसी टाइम से शुरू हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि जेन फोस्टर को भी ये सब चीज़ें तोहफे में मिली हों। जेन फोस्टर इस वक्त मार्वल कॉमिक्स में कैंसर से जूझ रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा टर्मिनल स्टेजेस पे होता है और म्योनिर सॉर्ट ऑफ उसको कॉल करता है। और जब जेन फोस्टर उसके पास पहुंचती है और उसको टच करती है तो वो फ़ौरन ही थॉर बन जाती है। उसके पास ऐसे पूरा आर्मर वगैरह आ जाता है, लेकिन सारी की सारी वो पावर्स भी जो थॉर के पास हुआ करती थी। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा क्लैश भी होता है। जब जेन फोस्टर म्योनिर यूज़ करती है तब इसका कैंसर प्रोग्रेस करता जाता है। आई थिंक कि इस मूवी में हम कुछ ये चीज़ भी देखेंगे। लेकिन इसके साथ हमें ये भी बताया गया है कि ये मूवी रोमांटिक होने वाली है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इसमें हमारे थॉर भैया और जेन फोस्टर का कुछ
लंबे सीरीज सा देखने को भी मिल जाए। फिर इसके बाद एक छोटी सी चीज़ और भी थी जो स्पाइडरमैन नो वे होम में इस मूवी के बारे में समझ आई है, और वो ये थी कि एक न्यूज़ बुलेटिन में छोटी सी हेडलाइंस चलती रहती है जहाँ पर लिखा रहता है कि पॉलिटिकल टर्मोइल इन न्यू एसगार्ड SG। तो आई एम गेसिंग के ज़ूस एसगार्ड आएंगे और मदद मांगेंगे। फिर वो देखेंगे कि यहाँ पर तो थोर है ही नहीं, पर एक वेलकरी इस पूरी जगह को लीड कर रही है, तो ऐसे में थोड़ी पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी और फिर गोर यहाँ पर आके आतंक मचाएगा, क्योंकि थोर लव एंड थंडर की कुछ इमेजेस भी आई थी जिसमें न्यू एसगार्ड का जो सेट है वो भी दिखाया गया है। तो मतलब ये जगह भी अच्छी तरह फीचर्ड होगी इस मूवी में, और प्रोबेबली इसमें हम इसका डिस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इस मूवी के बारे में पता लगी है, और वो है इस मूवी की कॉस्ट्यूम्स। थोर लव एंड थंडर में जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं सबको नई कॉस्ट्यूम्स मिलने वाली है। कुछ ही टाइम पहले इसका प्रमोशनल आर्ट मार्केट में उछल गया था, तो इसमें हमें पता लगा था कि जेन फोस्टर को उसके म्योनिर के साथ एक बहुत ही इपिक किस्म की कॉस्ट्यूम मिलने वाली है, जिसमें कई सारी चीज़ें समझ में आती हैं। सबसे पहले तो ये कि ये कॉमिक बुक एक्यूरेट है, इसमें थोर की ट्रेडमार्क सिल्वर और रेड थीम पे फोकस किया गया है। फिर इसके अलावा आप म्योनिर को थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो इसमें आप क्रैक्स देख सकते हो, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये प्रोबेबली वही म्योनिर है जिसके हेला दीदी ने काम डाले थे। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये टूटा हुआ म्योनिर जेन फोस्टर की वर्दीनेस को देख के वापस से जुड़ जाए और जेन फोस्टर को थोर बनाए। इसके बाद अगर हम थोर की कॉस्ट्यूम पे ध्यान दें तो ये बिल्कुल ही ब्लू थीम पे बेस्ड है, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि टाइका वाइटिटी इस मूवी को कलरफुल बनाना चाहते हैं, तो उसका पहला साइन थोर की कॉस्ट्यूम ही है, और थोर की कॉस्ट्यूम एक्चुअल में कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो ऐसा नहीं है। मार्वल कॉमिक में इस सूट को थोर का आर्मर बैटल भी कहा जाता है, एंड इसको थोर ने हालांकि कई सालों से यूज़ नहीं किया। ये वही क्लासिक मार्वल कॉमिक्स का पार्ट हुआ करता था, लेकिन जिस तरह की कलर थीम येलो, ब्लू एंड गोल्डन इस सूट में देखने को मिल रही है, तो ये उसी तरफ इशारा कर रहा है। प्लस जो मास्क है वो भी बढ़िया लग रहा है, बट हर कोई इस लुक को इतना पसंद नहीं करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। इसके अलावा थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ ही मार्केट में उतरे हुए हैं, तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि थोर को म्योनिर नहीं मिलने वाला, वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ ही खुश हैं। एंड इसके अलावा वेलकरी मतलब टेसा थॉम्सन ने भी कुछ दिन पहले अपने इंस्टा पे वेलकरी के नए सूट की पिक्चर शेयर की थी, जो देखने में ब्लैक एंड वाइट कलर का है और बहुत मस्त लग रहा है। अब ट्रेलर की बात करें तो देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हमें सुपर बोल में दिखाया जाएगा जो US में एयर हुआ था, लेकिन उसमें हमें थोर लव एंड थंडर की बजाय डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर दिखाया गया। बट आई होप सो कि हमें मार्च के सेकंड वीक तक इसका फर्स्ट ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ यार हम अपना आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपकी थोर लव एंड थंडर के बारे में कुछ थ्योरीज हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आप देख रहे हैं आइकॉनिक ब्लफर्स।